कक्षा 10 के बालकों और बालिकाओं, आज देख लेते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का थर्ड लेक्चर जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड पर। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं 0s। इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और बेसिसिटी 2 होती है। डाई बेसिक होता है। डाई बेसिक का मतलब क्या होता है कि ये कंपाउंड जब वाटर में सॉल्युबल होगा, जब इसको वाटर में आयोनाइज करेंगे तो ये 2H+ आयन रिमूव करेगा। ठीक है, बेसिक है इसलिए ये 2H+ आयन रिमूव करेगा। एसिड का एक मॉलिक्यूल 2H+ आयन रिमूव करेगा व्हेन आयोनाइज्ड इन वाटर। ये होता है डाई बेसिक। ठीक है, H2SO4 आपका डाई बेसिक होता है और ये हमारा इसको हम लोग किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं। किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं बिकॉज अभी कभी भी आप लोगों ने देखा होगा तो ज़्यादातर हम लोग H2SO4 का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं। और H2SO4 हमारा एक मिनरल एसिड है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बहुत है। एसिड्स दो टाइप के होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हमारे वीक एसिड्स होते हैं और वहीं पर जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं H2SO4 की प्रिपरेशन पर। H2SO4 को लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये भी एक कॉमन एसिड है, तो इसलिए इसका प्रिपरेशन लार्ज स्केल में करने के लिए इसमें इंडस्ट्रियल मेथड भी आपका दिया गया है। पहले देखते हैं लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन देखते हैं H2SO4 का। क्या करेंगे, सल्फर की रिएक्शन करा देंगे नाइट्रिक एसिड से, तो हम लोग को मिल जाएगा अपना ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, देखो कैसे होगा। सल्फर की रिएक्शन करा दी नाइट्रिक एसिड से, सल्फर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा दी, यहां मिल गया हम लोगों को अपना सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मिलेगा वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, 6NO2 6 ये 2H2। रिएक्शन बैलेंस है। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का लैब में प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये थी लैब प्रिपरेशन, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारी यहाँ पे रिलीज होगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हम जो मैंने आपको नाइट्रिक एसिड में बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन कलर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो जब हम लोग लैब प्रिपरेशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से रेड ब्राउन कलर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं इसका मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल में। H2SO4 को मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोला गया है। H2SO4 के प्रोसेस को यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोला गया है। इसमें हमारे मेजरली 4 से 5 स्टेप्स के अंदर ये जो हमारा प्रोसेस है ये हो जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोला गया है, ये आप देख लीजिएगा और नोट्स बनाते रहना साथ साथ, और बाद में उन्हीं नोट्स को रिवाइज करके अपने टेस्ट में चले जाना जो भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा। नोट्स ज़रूर बनाते रहना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, SO2 सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ SO2। SO2 बनाने के लिए सल्फर की रिएक्शन डायरेक्ट ऑक्सीजन से करा देते हैं, यहाँ पर हम लोगों को SO2 मिल जाती है। ठीक है, सल्फर की रिएक्शन डायरेक्ट ऑक्सीजन से करा देते हैं, यहाँ पर हम लोगों को SO2 मिल जाती है। तो H2SO4 की फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। उसके बाद ये जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर हम लोगों को मिलेगी इम्प्योर मिलेगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर और वाटर स्क्रबर, आर्सेनिक प्यूरीफायर इन जैसे फिल्टर्स से पास करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो SO2 यहाँ पर फॉर्म होने के बाद
आर्सेनिक प्यूरीफायर, वाटर स्क्रबर और इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर जैसी जैसी इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो SO2 प्रिपेयर होती है वो हम लोगों की प्योर नहीं होती है। तो इसको प्योर करने के लिए 2-3 चीज़ों से पास करा जाता है, उसके बाद हमारी प्योर SO2 प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो प्योर SO2 है, इससे हम लोगों को क्या चाहिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड चाहिए। यहाँ पर हम लोगों की सल्फर डाइऑक्साइड है और हम लोगों को चाहिए सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो क्या करेंगे, SO2 की रिएक्शन O2 से करा देंगे, यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों को सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर हीट भी निकलेगी। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर हीट भी निकलेगी। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, 2SO2 2SO3 बैलेंस है, बैलेंस है। यहाँ पर जो हम लोगों ने प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज किया है वो हम लोगों ने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज किया है। इसकी जगह पर हम लोग प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, बट प्लैटिनम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर यूज किया गया है। टेम्परेचर लिया गया है लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड, प्लैटिनम इज नॉट यूज्ड बिकॉज प्लैटिनम इज, पहली बात तो एक्सपेंसिव बहुत होता है, प्लैटिनम इज वेरी मच एक्सपेंसिव, ठीक है। दूसरी बात, जो प्लैटिनम है वो रिएक्शन को पॉइजन कर देता है। प्लैटिनम हमारा आर्सेनिक के साथ मिलकर रिएक्शन को पॉइजन कर देगा। तो गलती से भी अगर प्लैटिनम हमारा आर्सेनिक के साथ मिल गया, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड में प्रेजेंट हो सकती है, तो रिएक्शन हम लोग की पॉइजन हो जाएगी और H2SO4 का फॉर्मेशन होने में दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पर प्लैटिनम का यूज नहीं किया गया। और दूसरी चीज तो ये एक्सपेंसिव होता है। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से प्लैटिनम का यूज नहीं करा गया है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करा गया है इस जगह पर, बिकॉज ये दोनों ही रीजन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इस वजह से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मोर सुटेबल है यहाँ पर यूज करने के लिए। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारी SO3 बनी थी, जो यहाँ पर हमारी SO3 बनी थी, उसका हम लोग करा देंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन करा देंगे SO3 का, एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया गया है, क्योंकि अबव 450 डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन जो होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड से कंबाइन नहीं करेगी, इसलिए लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया गया है। SO3 यहाँ पर जो बनी थी उसका हम लोग एब्जॉर्प्शन करा देंगे। एब्जॉर्प्शन कराने के लिए इसको पास कर देंगे H2SO4 से। H2SO4 से इसको जब पास करेंगे तो यहाँ पर बनेगा H2S2O7, H2S2O7 जो कि हमारा ओलियम है, ठीक है। H2S2O7 ये हमारा ओलियम है। जब हम लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड की का एडिशन करा देंगे H2SO4 से, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा H2S2O7 जो कि हमारा ओलियम है, ठीक है। अब ओलियम का करा देंगे डाइल्यूशन। डाइल्यूशन आपको पता होगा, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया H2S2O7, इसमें वाटर ऐड कर दिया है, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब बता चुका हूं मैं कि डाइल्यूशन का मतलब वाटर, एडिशन ऑफ वाटर होता है। यहाँ पर 2H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चर हो गया H2SO4 का। यहाँ पर हम लोगों का H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, S+O2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिया, क्योंकि हम लोगों को चाहिए था सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये रिएक्शन जो है ये हमारी एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पर हीट निकलेगी, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं, प्लैटिनम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि पहली बात तो प्लैटिनम एक्सपेंसिव होता है, दूसरी बात प्लैटिनम आर्सेनिक की इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके रिएक्शन को पॉइजन कर सकता है, इसलिए यहाँ पर प्लैटिनम को यूज नहीं किया गया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करा गया है। 450 डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर इसलिए यूज किया गया क्योंकि above 450 degree Celsius temperature oxygen will not react with SO2 and hence there will be no formation of sulfur trioxide gas which is required here for the preparation of H2SO4। तो यहाँ पर अब हम लोग की सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज देन रिएक्टेड विथ H2SO4 and there will be a formation of ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, ये फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। ओलियम का डाइल्यूशन करा देंगे H2S2O7 से, और डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर का एडिशन कराना। वाटर का एडिशन करा देंगे तो जो H2S2O7 है वो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा H2SO4 के। इस तरीके से हमारी जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लैब में प्रिपेयर होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ जाती है। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, H2SO4 की प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं।
सबसे पहली बात फिजिकल प्रॉपर्टीज, गैस कलर, ये हमारा एसिड जो है वो कलरलेस है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरलेस है, इसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, ठीक है। सार टेस्ट है, सार टेस्ट क्यों है? बिकॉज इट इज एन एसिड, दैट इज व्हाई इट हैज सार टेस्ट। उसके बाद ये जो हमारा H2SO4 है ये हमारा वाटर सॉल्युबल भी है। ये हो गई हमारी कुछ 3 4 5 सॉल्यूबल, ये हो गई हमारी कुछ 3 4 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, एसिडिक नेचर, सार टेस्ट और वाटर सॉल्युबल, ये हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको दो ही प्रिपेयर करनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हमारी H2SO4 गैस गैस बोल रहा हूँ, एसिड है, वो डाइबेसिक है। डाइबेसिक मतलब ये 2 H+ आयन रिलीज करेगा व्हेन आयोनाइज्ड इन वाटर, ठीक है। जब इसका वाटर से आयोनाइजेशन कराएंगे तो ये 2 H+ आयन रिमूव करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस 2 H+। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ 2 प्रिपेयर करनी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है। एक तो हमारी जो H2SO4 सॉल्यूशन है ये हमारा डाइबेसिक होता है, जो हमारा H2SO4 एसिड है ये डाइबेसिक होता है। इसका मतलब ये 2 H+ आयन रिमूव करेगा, डाई यानी कि दो H+ आयन रिमूव करेगा व्हेन इट इज आयोनाइज्ड इन वाटर। So our H2SO4 acid is dibasic and second thing is कि ये एसिडिक नेचर है, ठीक है, एसिडिक नेचर है इसका। तो जाहिर सी बात है कि एसिडिक नेचर जब इसका एसिड का होगा तो ये हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा एज इट हैज एसिडिक नेचर, ठीक है। तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गई इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर। इसके बाद देखते हैं H2SO4 का डाइल्यूशन कैसे करते हैं। जो हम लोगों ने H2SO4 प्रिपेयर करी थी वो हमारी कॉन्सेंट्रेटेड है और हर जगह कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, H2SO4 का डाइल्यूशन करा देते हैं। डाइल्यूशन में आपको बता चुका हूं कि डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। H2SO4 का डाइल्यूशन करने के लिए हम लोग कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं। वाटर को एसिड में क्यों नहीं डालते हैं? वाटर को एसिड में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में होने के लिए, जैसे मतलब वाटर को मान लो हम लोगों ने एसिड में डाला, ये लिया एक टेस्ट ट्यूब में एसिड और उसमें वाटर डाल दिया, तो जब हम लोग वाटर डालेंगे तो इस रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। इस रिएक्शन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी और ये रिएक्शन डेंजरस भी है। ये रिएक्शन हमारी डेंजरस है, यानी कि इस रिएक्शन में एक तो हीट इवॉल्व होगी और दूसरी बात इसमें मान लो ये हम लोग के बर्न्स और इंजरीज वगैरह ला सकती है ना, स्किन वगैरह पे इम्पैक्ट डाल सकती है, जला सकती है हम लोगों की स्किन। तो ये रिएक्शन डेंजरस होगी। अगर हम लोगों ने वाटर को एसिड में डाला तो ये डेंजरस होगा, इसलिए हम लोग वाटर को कभी भी एसिड में नहीं डालते, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालते हैं। एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालते हैं और वाटर में डालते वक्त इसकी प्रॉपरली स्टिरिंग करते रहते हैं ग्लास रॉड से, यानी कि इसको घोलते रहते हैं ताकि जो हमारा H2SO4 है, पहली बात तो H2SO4 जो होता है वो हमारा वाटर से हेवी होता है, तो H2SO4 अगर स्टिरिंग नहीं करते रहेंगे तो H2SO4 नीचे बैठ जाएगा, इसलिए H2SO4 की कंटिन्यूसली स्टिरिंग करते रहते हैं और तब इसको वाटर में धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। कभी भी वाटर को H2SO4 में नहीं डालते, ये रीजन पूछा जाता है और इसका रीजन ये होगा बिकॉज दिस reaction will evolve a large amount of heat and it is very much dangerous. That is why water is never added to H2SO4 acid, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। H2SO4 का डाइल्यूशन समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। नॉन वोलेटाइल होता है,
नॉन वोलेटाइल होता है इसका मतलब ज़्यादा जल्दी ये वाटर नहीं बन जाता है। नॉन वोलेटाइल होता है इसका मतलब ये जल्दी वाटर नहीं बनता है। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। और ये हमारा नॉन वोलेटाइल होता है इसी वजह से, क्योंकि जब हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो कन्वर्ट नहीं होता है आसानी से वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर जब कन्वर्ट नहीं होगा तो इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल बोला गया है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, बहुत ही ज़्यादा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपने कई जगह सुना होगा कि जो हमारा H2SO4 है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो इसी वजह से इसका जो यूज़ हम लोगों ने करा था वो HCl की प्रिपरेशन में करा था, बिकॉज इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुड है तो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा H2SO4, इजीली आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि इसको अगर किसी रिएक्शन में डालेंगे तो क्या होगा, अगर उस रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट होगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को उन रिएक्शन से हटा देगा। हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसके साथ ग्लूकोज वगैरह के साथ, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कोक का फॉर्मेशन कर देगा। कार्बन यानी कि यहाँ पे कोक है ये, ठीक है, कोक का फॉर्मेशन कर देगा और वाटर भी बन जाएगा। ग्लूकोज कौन सा लिया है, C6H12O6, कौन सा, क्या यही होता है ये, ठीक है। तो ग्लूकोज की जब हम लोग रिएक्शन करा देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से तो कोक की फॉर्मेशन करेगा। ये तीन प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा। नॉन वोलेटाइल होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट अच्छा सा होता है, ठीक है, और इसका कोरोसिव नेचर होता है, ठीक है, ये बात भी याद करने वाली है, कोरोसिव नेचर होता है। यानी कि अगर इसको स्किन वगैरह पे ये डल गया गलती से तो वहाँ पर ये ब्लिस्टर्स या छाले और आपकी स्किन को जला सकता है। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कोरोसिव नेचर का होता है, और तभी हम लोगों ने डाइल्यूशन के वक्त वाटर नहीं ऐड किया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, क्योंकि अगर वाटर ऐड करते, रिएक्शन एक तो एक्सप्लोजिव है ऊपर से डेंजरस है, और स्किन वगैरह पे अगर गलती से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिर गया तो हम लोगों को वो हार्म कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके यूजेस पर। इसके यूजेस देख लेते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बाद में समझ में आएगा अगर आप अभी नहीं बना रहे हो। यूजेस देख लीजिए। H2SO4 का यूज़ हम लोगों ने मेटल एक्सट्रैक्शन में किया था, अगर आपको याद हो तो मेटल के एक्सट्रैक्शन में H2SO4 का यूज़ होता है, ठीक है। H2SO4 का यूज़ हम लोग मेटल के एक्सट्रैक्शन में करते हैं। दूसरा यूज़ जो है इसका H2SO4 का, मैंने आपको जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाए हैं, HCl, अमोनिया और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यूज़ हम लोगों का उसमें करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में तीनों का ही यूज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो मेटल एक्सट्रैक्शन में एक तो यूज़ हो गया, दूसरा यूज़ इनका फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स बनाने में इनका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स के मेकिंग में करते हैं, और डाइज और ड्रग्स बनाने के लिए करते हैं, कॉमा ड्रग्स, ड्रग्स बनाने के लिए भी H2SO4 का प्रिपरेशन होता है। H2SO4 मतलब यूज़ करते हैं ड्रग्स बनाने के लिए। अब देखते हैं, ये होते हैं 3-4 यूजेस आते नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं H2SO4 का टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट ऑफ H2SO4, H2SO4 के टेस्ट के लिए क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, BaCl2 के सॉल्यूशन में इसका एडिशन करा देंगे, और H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड, और इस रिएक्शन में हम लोगों को क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है जो कि आपका, और HCl। तो BaCl2 का जब रिएक्शन हम लोग H2SO4 से करा देंगे तो हम लोगों को मिलेगा बेरियम सल्फेट और HCl। बेरियम सल्फेट वाइट PPT है, तो अगर आपको बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड से कराने के बाद वाइट कलर का PPT मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि हम लोगों ने H2SO4 यूज़ करी है। तो H2SO4 का टेस्ट इस तरीके से होता है, ठीक है, ये वाइट PPT होता है आपका। दूसरा क्या करते हैं, कॉपर को अगर ऐड कर देंगे H2SO4 से
तो हम लोगों की सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कॉपर अगर H2SO4 से रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पर हम लोगों की सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन में कन्वर्ट कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को यहाँ से पहले हम लोगों ने कॉपर लिया, उसका एडिशन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, यहाँ से सल्फ्यूरिक SO2 गैस निकलेगी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और उसके बाद क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो K2Cr2O7 2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से कन्वर्ट कर देगी ग्रीन कलर में, ठीक है। तो ये जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट कर देगी। और अगर SO2 गैस हमारे इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर रही है तो आप सीधे समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है इसका सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज़ किया। ये हो गए दो मेथड जिससे आप H2SO4 को टेस्ट कर सकते हैं। ये वाला मेथड आप जरूर याद रखिएगा, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, इजी है। इसमें फॉर्मेशन होता है BaSO4 का, जो कि एक वाइट पीपीटी होती है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तीसरा टेस्ट इसका देख लीजिए। तीसरा टेस्ट आपका उससे है, क्या कहते हैं, HCl से NaCl की रिएक्शन, मेटल क्लोराइड की रिएक्शन करा देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, NaHSO4 और HCl गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। NaHSO4 और HCl गैस रिलीज हो जाएगी। ये है हमारा टेस्ट H2SO4 का। अच्छा देखो, यहाँ पर HCl गैस रिलीज हो रही है ना, तो HCl गैस को हम लोग टेस्ट कर लेंगे। अगर HCl गैस रिलीज हो रही है इसका मतलब H2SO4 कन्फर्म है। तो HCl गैस रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका टेस्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि एक ग्लास रॉड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके HCl के पास लाएंगे, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा जिसकी डेंस वाइट फ्यूम्स होती हैं, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करा देंगे, जिसके बाद अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा जिसकी डेंस वाइट फ्यूम्स होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट H2SO4 के लिए। 3 टेस्ट हैं जिसमें कि ये वाला आपको पता था, और फर्स्ट वाला बेरियम क्लोराइड वाला वो आप याद कर लीजिएगा। सेकेंड वाला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और टेस्ट आपको पता चल गया। तो ये था हमारा H2SO4, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा और नोट्स आपने बना लिए होंगे। बोर्ड्स के पहले उन नोट्स को पढ़ लेना, और ठीक है, तो थैंक यू।